हेलो स्टूडेंट्स हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का केस थर्ड तक कर चुके हैं। आज हम पीआई फाइंड करने के लिए केस फोर्थ पढ़ेंगे, जो कि आपका जो फंक्शन है यानी कि आर एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स की फॉर्म में ही होगी। लेकिन अब आपका जो है जैसे आपका इस तरीके से आएगा 1/d² + a² साइन ए एक्स। इसे आप लिख सकते हैं माइनस के x/2a cos ए एक्स। स्टूडेंट आप बोलोगे मैम तब भी यही फॉर्म होती थी कि d² की फॉर्म, उस टाइम पे हम d² की जगह पे -a² पुट करते थे, लेकिन हमारा -a² पुट करने पे जीरो नहीं आता था। लेकिन अब इस केस में आपका जब जीरो आएगा तो आपको ये केस फोर्थ यूज करना होगा। एंड सिमिलरली cos x के लिए भी यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और ये साइन वाला कॉस हो जाता है एंड कॉस वाला साइन हो जाता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप बेहतर समझोगे। ये आपका एग्जाम्पल है d²y/dx² + 4y = cos 2x। स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे लिख सकते थे d² + 4y cos 2x। देन इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम m² + 4 = 0। जब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो m = आपका आ जाएगा अंडर रूट में -4। तो आपको जब अंडर रूट में निकालोगे तो वो आई आएगा, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको प्लस माइनस करना होता है, तो इसके रूट्स आएंगे आपके +-2i। आपको पता है आपका जो CF फाइंड करने का केस थर्ड है, इससे C1 cos 2x + C2 sin 2x हो जाता है, जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके बाद में PI निकालेंगे। PI = होता है 1/FD, और जो आपका RX होता है यहाँ पे वो, तो आपका FD कितना है d² + 4 है, एंड RX आपका कितना है cos 2x। स्टूडेंट यहाँ अगर मैं d² की जगह पे -a² पुट करती हूँ, यानी कि a की जगह पे 2, अगर मैं इसमें -4 पुट करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए अब हम केस फोर्थ वाले का यूज करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिख दिया d² + 2² cos 2x, और फॉर्मूला होता है आपका x/2a sin ax। तो यहाँ पे x/2a, a की जगह पे क्या है 2, तो x/4 sin 2x। y = CF + PI को ऐड कर दिया। स्टूडेंट आपका अनदर एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा टफ था इसलिए मैंने इसको बाद में बताया है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन गिवन है आपको, तो ये dq + a² dy sin ax हो गया। स्टूडेंट इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसके रूट्स आ गए 0 और +-ai। हमने इसका CF फाइंड कर दिया। इसके बाद में PI निकालने के लिए हमने दोनों को लिख दिया, इसको इसमें से मैंने d कॉमन लेके ऐसे रख दिया है। स्टूडेंट इसके बाद में इस d को बाहर ही रहने दिया है, एंड इस वाले d² + a² को ले लिया है। इससे हम साइन को बाहर निकालेंगे। सिर्फ हमें साइन बाहर निकालने से मतलब होता है, तो साइन बाहर निकालने के लिए अगर मैं इसमें -a² पुट कर दूंगी तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए मैं ये वाले फॉर्मूले से इसको खोल देती हूँ, तो ये हो जाएगा -x/2a cos ax। स्टूडेंट इसके बाद में हमारा काम सिर्फ cos या साइन से है, इसलिए हम x/2a को बाहर निकाल देंगे, 1/d cos ax कर देंगे। स्टूडेंट d के लिए मैंने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपको पता है d अगर होता है, सिंपल d होता है तो डिफरेंशिएशन, अगर 1/d है तो उसी फंक्शन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैं cos ax का इंटीग्रेट कर दूंगी तो ये sin ax/a, सब पूरा फंक्शन आपका d से बाहर निकल गया। ये आपका PI फाइंड हो गया। स्टूडेंट आप एग्जाम्पल करो, और नहीं समझ में आता है तो क्वेरीज मुझसे पूछें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।